तो आज हम लोग बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक का 9वां चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है दृढ़ता। इसमें हमें दृढ़ता से काम करने के लिए बताया गया है कि अपने लक्ष्य के प्रति हम लोग कैसे दृढ़ संकल्प रखते हैं और दृढ़ता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या बताया गया है। कहते हैं कि अपने काम में बिलीव करने के लिए हमें अपने काम के लिए हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमें जब कन्फ्यूजन होता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे, तो हमें हमेशा उस काम के लिए कोशिश करते रहने चाहिए। और कहते हैं कि ज़्यादातर लोग जो फेल हो जाते हैं वो इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो अपने जो भी वो लक्ष्य बनाए और थोड़ा सा परेशानी आया कि नहीं, वो अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। इसके लिए कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है, हमेशा काम करते रहना अपने लक्ष्य के लिए। कुछ लोग थे जो फोर्ड कार्नेगी जैसे थॉमस एल्वा एडिसन जो थे, ये लोग जो लोग भी अपने लक्ष्य के लिए जो अपना एम बनाते हैं, जो अपना लक्ष्य बनाते हैं, उस पर जो लोग भी काम करते रहते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और जो लोग फेल हो जाते हैं उनकी इच्छा शक्ति कमजोर रहती है, या अपने काम के लिए वो कोशिश नहीं करते रहते हैं, या अपने काम के लिए दृढ़ संकल्प नहीं रखते हैं। दृढ़ संकल्प कमजोर है, हमारा इच्छा शक्ति जो कमजोर है अपने काम को लेकर के, तो इसे हम लोग मजबूत कर सकते हैं। इसे मजबूत करने के लिए बताया गया है इसमें कि हमें वैसे लोगों से मिलना है जो अपने काम को पूरा करते हैं, अपने काम को कभी भी टालते नहीं या अपने काम को छोड़ते नहीं हैं। जो लोग अपने काम को पूरा करते हैं, हम लोग उनके साथ में रहेंगे तो हमें भी सीखने को मिलेगा कि कैसे अपने काम को पूरा करना है। और फिर चैप्टर 2 के बारे में बताते हैं कि जो चैप्टर 2 में 6 पॉइंट, जैसे चैप्टर 2 वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे कि उसमें 6 पॉइंट बताया गया है, जिसपे अगर हम लोग काम करते हैं तो उस पॉइंट पे अगर हम लोग पूरे दृढ़ता से काम करते हैं या पूरा एक्साइटमेंट से काम करते हैं, पूरे एक्साइटमेंट के साथ काम करते हैं, तो हम लोग समझना चाहिए कि हम लोगों का जो भी लक्ष्य बनाया है वो दृढ़ता से बनाया गया है और उसे हम लोग पा सकते हैं। और वहीं अगर एक्साइटमेंट नहीं है और हम लोग काम कर रहे हैं तो फिर वो काम ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जिसका दृढ़ संकल्प मजबूत है, जो अपने काम को करते रहता है, उसके लिए सफलता एक दिन निश्चित ही मिलती है। दृढ़ता जो होती है, अगर हम लोग कोई काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प ले लिया और दृढ़ता से काम कर रहे हैं, तो ये हमें गाइड की तरह काम करता है। ये हमारे पीछे एक गाइड के जैसे होता है। कैसे कि जैसे अगर हमको लोग कोई काम को करने के लिए दृढ़ है और अगर हमें उस काम से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, तो हम लोग उस नॉलेज को अपने दृढ़ संकल्प से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो हमारे लिए एक गाइड की तरह है। तो दृढ़ता को एक गाइड बताया गया है कि वो हमारे लिए एक गाइड की तरह काम करता है। और कहते हैं कि कोई भी अगर हम लोग काम शुरू करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो लोग हमारे बारे में, रिश्तेदार या कोई भी दोस्त यार कोई भी कुछ भी कहे, फिर भी हमें अपना काम करते रहना है। तो जो आदमी अपना काम करते रहता है, चाहे दुनिया वालों की बातों को नहीं सुन करके, तो वो आदमी हमेशा आगे बढ़ता है। और जो लोग दुनिया की बातों को सुन करके टूट जाता है या छोड़ देता है अपने काम को, तो हमेशा छोड़ते रहेगा और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और फिर आगे आता है इस चैप्टर में अपने काम के प्रति लगन या डेडिकेशन अपने अंदर कैसे पैदा करें, अपने काम के लिए डेडिकेशन कैसे लाएं। तो उस डेडिकेशन के लिए इन्होंने इसमें और कहा है कि हमें कोशिश करते रहनी होगी और समय देना होगा अपने काम में, तब हमें अपने काम में डेडिकेशन आएगी। और फिर 4 पॉइंट के बारे में बताते हैं। कौन सा है ये देखते हैं। पहला है एक निश्चित उद्देश्य कि हमें क्या पाना है। जो भी हम लोग करना चाहते हैं उसका एक निश्चित उद्देश्य बना लेना है, अपना एम बना लेना है कि हमें वहाँ जाना है, ये बनना है या ये पाना है, ये निश्चित उद्देश्य कर लेना है। फिर दूसरा है एक निश्चित योजना जिस पर निरंतर कार्रवाई चलती रहे। एक निश्चित योजना उस पर बनानी है कि हमें वहाँ पहुँचने के लिए किस रास्ते पर चलना है, वो योजना बना लिए और उस पर हमेशा हर दिन काम करते रहना है। थोड़ा ही सही लेकिन काम करते रहना है, छोड़ना नहीं है। फिर आगे तीसरा पॉइंट है हमारा ऐसा दिमाग जो सभी रिश्तेदारों, दोस्तों, परिजनों, नकारात्मक सुझाव सहित सभी नकारात्मक और हतोत्साहित प्रभावों के खिलाफ कसकर बंद कर दिया गया हो। जो भी, जैसे पहले बताया कि जो भी रिश्तेदार या जो भी दोस्त यार है, जो कुछ भी लोग कह रहे हैं, नकारात्मक चीज़ें कह रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें कह रहे हैं हमारे बारे में, उन चीज़ों को हमें नहीं सुनना है। अगर सुन भी रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारे अंदर नहीं पड़ना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट है एक या अधिक व्यक्ति के साथ एक दोस्ताना गठबंधन जो योजना और उद्देश्य का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा दोस्त हमें बनाना है या ऐसे एक पार्टनर बनाना है या ऐसे लोग से मिलना है, जैसा पहले ही बताया, कि जो हमें अपने उद्देश्य को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें प्रोत्साहित करें, हमें बोले, या फिर वो भी अपना काम अपने अच्छे तरीके से करे, अपने काम को नहीं छोड़ता हो। वैसे लोगों से मिलेंगे तो अपने अंदर दृढ़ संकल्प पैदा कर सकते हैं और अपने काम के लिए डेडिकेशन ला सकते हैं, क्योंकि दृढ़ता ही हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मदद करता है। दृढ़ता से जो लोग काम करते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। फिर आगे बताया गया है प्यार के बारे में कि प्यार इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों के द्वारा जितना भी चीज़ बनाया गया है, कुछ भी बनाया गया है, वो कुछ भी नहीं है प्यार के सामने। प्यार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्यार से हम लोग पूरी दुनिया जीत सकते हैं। इंसान के द्वारा बनाई गई किसी भी चीज़ का कोई मोल नहीं है प्यार के आगे।
इसलिए हमें किसी छोटे मोटे चीज़ के लिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए और किसी चीज़ से प्यार नहीं करना चाहिए, इंसान से प्यार करना चाहिए, लोगों से प्यार करना चाहिए और हमें अपने अंदर पूरी दुनिया के लिए प्यार रखना चाहिए। तो इस चैप्टर से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि अपने अंदर हम लोग दृढ़ संकल्प को कैसे पैदा कर सकते हैं और उसे मजबूत रख सकते हैं और दृढ़ता से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैप्टर से मैं इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।